बोली बचवारस माता की जय। वत्स द्वादशी की जय। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को ही ये व्रत किया जाता है। ये व्रत पुत्रवती स्त्रियां पुत्र की मंगल कामना के लिए करती है। इस दिन गीली मिट्टी से पाटे पर कुंड बनाया जाता है। उसमें अंकुरित मूंग, मोठ, चने चढ़ाए जाते हैं। इस दिन भोजन की अंकुरित चने, मटर, मोठ, मूंग युक्त ही करते हैं। इस दिन गेहूं, जौ और गाय के दूध से बनी वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया जाता। अब सुनिए बचवारस की कहानी। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे। साहूकार ने एक तालाब बनवाया, किंतु 12 वर्षों तक भी वह तालाब नहीं भरा। साहूकार ने पंडितों से पूछा कि मेरा तालाब क्यों नहीं भरता। तब पंडितों ने कहा कि बड़े बेटे की बलि या बड़े पोते की बलि चढ़ाने से ही तालाब भरेगा। तब साहूकार ने अपनी बड़ी बहू पीहर भेज दिया और बड़े पोते की बलि चढ़ा दिया। तब घनघोर घटा छाई और तालाब भर गया। तब साहूकार पूजा करने जाने लगा तो जो लोग भी तालाब की पूजा करने जाने लगे। जाते समय अपनी दासी से बोले कि गेहूंला धानला चने मोठ बना लियो। साहूकार के गाय और बच्चे का नाम भी गेहूंला धावला था। तब दासी ने गाय के बच्चे को गेहूंला धावला समझकर पका दिया। तब साहूकार ने गाजे बाजे से तालाब की पूजा की। वहाँ पर साहूकार के बेटे की बहू थी। बाद में कुछ लोगों ने जब तालाब पूजा और बच्चे कूदने लगे, तब जिसे पोते की बलि दी थी वह भी गोबर में लिपटा हुआ मिला और बोला मैं भी तालाब में कूदूंगा। ससुर बोला कि मैंने तो पोते की बलि दे दी थी तब तालाब भरा है, लेकिन हमारी तो लाज गाय माता ने रख ली, जिससे हमारा पोता वापस दे दिया। और घर वापस आकर दासी से पूछा कि गाय का बच्चा कहाँ है। तब दासी बोली कि आप गेहूंला धनला को पकाने के लिए कहकर गए थे, मैंने तो इसलिए पका लिया। तब साहूकार दासी से बोला कि पापनी तूने ये क्या पाप हमारे लगाया है। एक पाप तो उतार कर आए हैं, उससे पहले दूसरा लगा दिया। फिर साहूकार ने उल्टे पड़ गए। सोचा कि अब गाय आएगी तो उसे क्या जवाब देंगे। पीछे साहूकार ने एक हंडिया में गाय के बच्चे को डालकर एक गड्ढे में दबा दिया। शाम को जंगल से गाय आई, बच्चे को नहीं देखा और चिल्लाई। हंडिया खोदने लगी, तब उसमें से मिट्टी से लिपटा हुआ अपना बच्चा निकला। तब किसी ने साहूकार से आकर कहा तेरा गाय का बच्चा आ रहा है। तब साहूकार बोला कि मेरा गाय का बच्चा कहाँ से आएगा, बच्चा तो जमीन में गड़ा हुआ है। तब सबने कहा कि चलकर देखो। साहूकार ने देखा, सचमुच गाय का बच्चा दूध चूसता हुआ आ रहा है। तब साहूकार ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब कोई बेटों की माँ इस दिन ठंडी चीज खाए, गाय बच्चे की पूजा व उद्यापन करे, तालाब पूजे, पट्टे की पूजा करे, बायना निकाल दे। हे बचवारस माता, जैसे उनको फल दिया वैसा कहने सुनने वाले को सभी को देना। इसके बाद विनायक जी की कहानी सुन ले। अब मैं आपको बचवारस के उद्यापन के बारे में बता रही हूँ। यदि बचवारस का उद्यापन करना हो तो मक्का, बाजरा, बेसन, तेल व भैंस के दूध, घी, दही से भोजन करना चाहिए। 13 जगह खाना या जो भी बना हो थोड़ा थोड़ा रखकर हाथ फेर लेवे और 13 औरतों को खिला देवे और उस हाथ फेरते हुए खाने को 13 औरतों में से एक का हिस्सा खाने को परोस दे। एक थाली में खाने का सामान रखें, उस पर बेस और श्रृंगार का सब सामान, मेहंदी, चूड़ा, काजल, रिबन, बिछियाँ और 11-21 रुपये रखकर हाथ फेर कर सास या ननद जेठानी को दे देवे। एक थाली में खाना देवर या जेठूता को खिला देवे और 5 रुपये व नारियल दे दे। खाने वाली स्त्रियों को एक एक प्लेट या प्याला दे देना चाहिए, दक्षिणा दे देना चाहिए। बोलिए बचवारस माता की जय। तो दोस्तों, ये थी आज की कथा। अगर आपको ये पसंद आई हो तो हमारे चैनल पानी कथा स्पेशल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर लिखें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धर्म और आस्था के इस सफर में जुड़े रहिए। जय श्री हरि।